सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनोखी पाकिस्तानी फैमिलीज की जिनकी रोजमर्रा की हरकतें हमें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपके घर में भी रिमोट कंट्रोल पर जंग होती है या मेहमानों के आने से पहले घर चमकाने का इमरजेंसी अलर्ट जारी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी मजेदार वीडियोस बनाने का हौसला देता है। तो चलें शुरू करते हैं पाकिस्तानी फैमिलीज का ये मजाहिया सफर। सबसे पहले बात करते हैं हमारी उम्मी जान की, जो FBI, CID, मोसाद सबकी मिली भगत से ट्रेंड एजेंट हैं। उनके पास कोई ऐसी सुपर पावर होती है कि आप घर के किसी भी कोने में कुछ भी कर रहे हो, उन्हें फौरन पता चल जाता है। बेटा, ये अभी जो हल्की सी खट की आवाज आई थी, ये कैसी थी? कहीं तुमने किचन से चोरी छुपे बिस्किट तो नहीं निकाले? खुदा की कसम, इतनी तफ्तीश तो पुलिस वाले भी नहीं करते जितनी हमारी उम्मियां कर लेती हैं। और वो लम्हा जब आपको लगता है कि उम्मी आराम कर रही हैं और आप चपके से कोई शरारत करने की कोशिश करते हैं, तो फौरन दूसरे कमरे से आवाज आती है, बेटा मैं सब देख रही हूँ। कौन सो रहा है? मैं बिल्कुल जाग रही हूँ बेटा, और ये फोन रखा जाए अब। उनकी मौजूदगी ही एक इनदेखा CCTV कैमरा है। सच पूछे तो अम्मी की ये जासूसी भी उनकी मोहब्बत का ही एक अंदाज है। उनकी FBI वाली सलाहियतों को सलाम, उनकी वजह से ही तो घर घर लगता है और जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन भी रहता है। कभी कभी तो लगता है कि घर में खफिया माइक्रोफोन और कैमरे नस्ब हैं, जिनका कंट्रोल सिर्फ अम्मी के पास है। अब जरा अपने अबू लोगों की तरफ आते हैं। हर पाकिस्तानी घर में एक चीज जो बिल्कुल मुश्तरक है, वो है अबू का मशहूर जमाना डायलॉग, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। ये डायलॉग सुन सुनकर कान पक गए हैं, लेकिन मजाल है जो इसकी शिद्दत में कोई कमी आई हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था, चाहे बारिश हो, तूफान हो या शदीद धूप। और तुम लोग, तुम्हें तो गाड़ी में भी छोड़कर आए तो नखरे करते हो। उनकी कहानियां सुनकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जवानी किसी एक्शन या एडवेंचर फिल्म से कम नहीं थी। और जब अबू ये लेक्चर शुरू करते हैं तो हम बच्चों का रिएक्शन भी देखने वाला होता है। ओ खुदाया, फिर से शुरू हो गए पापा, वही पुरानी कैसेट लगाकर। दिल में हम सोच रहे होते हैं कि काश कोई टाइम मशीन होती तो हम भी जाकर देख आते कि अबू अपने जमाने में वाकई इतने सुपरमैन थे या बस बातें ही हैं। लेकिन जाहिर है सामने तो अदब से सर झुकाकर सुनना ही पड़ता है, वरना अगला लेक्चर इससे भी लंबा हो सकता है। लेकिन सच कहूं तो इन डायलॉग्स में भी एक अपना मजा है। तो दोस्तों, आपके अबू का सबसे मशहूर और बार बार दोहराया जाने वाला डायलॉग कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। अब आते हैं पाकिस्तानी घरों के एक और दिलचस्प पहलू पर, और वो है छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े, बल्कि यूं कहीं कि तूफानी रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर, अगर गलती से आपके हाथ से कोई चाय का कप या प्लेट छूटकर टूट जाए तो बस फिर देखें, ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोई कौमी सानहा पेश आ गया हो। वो नहीं, प्लेट टूट गई। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया? तोड़ दी ना प्लेट। बस इस घर में तो किसी को कोई तमीज ही नहीं रही। और फिर इस प्लेट की पूरी तारीख बयान की जाती है कि वो उनकी शादी पर जहीज में आई थी या फला रिश्तेदार ने कितने प्यार से तहफे में दी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेट टूटने पर ही कयामत आती है। अगर गलती से टीवी का रिमोट गुम हो जाए या कोई बच्चा पढ़ाई के वक्त शरारत करता पकड़ा जाए तो बस समझे कि घर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। हर तरफ से डायलॉग्स की बारिश शुरू हो जाती है और सूरत हाल इतनी गंभीर बना दी जाती है कि बंदा खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद वाकई इसने कोई बहुत बड़ा नाकाबिले मुआफी जुर्म कर दिया है। और ये वो तारीखी प्लेट थी
जो कई नस्लों की भूख मिटा चुकी थी, कई दावतों की शान बढ़ा चुकी थी और आज एक मामूली सी गलती की भेंट चढ़ गई। सच में इन छोटे छोटे वाकयात पर जो बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं, वो बाद में सोचकर बहुत हंसी आती है। और अब बारी है हमारे प्यारे और कभी कभी बहुत ही मंतकी रिश्तेदारों की, खास तौर पर जब बात आती है रिश्तों की। यार, पाकिस्तानी रिश्तेदारों की जोड़ी मिलाने की सलाहियत और इस दौरान इनकी जानिब से पेश की जाने वाली मंतक किस्म से कभी कभी तो आइंस्टाइन को भी सोच में डाल दे। माशाल्लाह, बेटा तो बहुत प्यारा है। हाँ, कद में थोड़ा सा, बस जरा सा ही छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, रंग तो साफ है ना। और सुना है मां टीचर है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी बातें सुनकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान का रिश्ता नहीं देख रहे, बल्कि मंडी में बकरा या सुपरमार्केट में आम चेक कर रहे हो। बस वजन, रंग, नस्ल सब कुछ जांचा परखा जाता है। और उनकी तवक्कुआत, लड़का है तो डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए, अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ सीट होना चाहिए। और अगर लड़की है तो गोल रोटी बनानी आनी चाहिए, सलाई कढ़ाई में माहिर हो, सलीकामंद हो और सबसे अहम कंप्रोमाइजिंग हो। उनकी डिक्शनरी में खूबियों की एक लंबी लिस्ट होती है और अगर कोई एक आध खूबी कम रह जाए तो फौरन कोई ना कोई जवाज या नक्स निकाल लिया जाता है। और जब कोई रिश्ता तय पाने के करीब होता है तो फिर जो सवालात का सिलसिला शुरू होता है, अलमान अल हफीज, लड़के का बड़ा भाई क्या करता है, उनकी खाला की निंद का बेटा कहाँ सीटल है। ऐसा लगता है जैसे पूरी शजरा निसब की तहकीक की जा रही हो। आपका सामना कभी किसी ऐसी ही मजाहिया रिश्ता वाली सिचुएशन से हुआ है? अपना सबसे फनी या अजीब व गरीब रिश्ता वाला वाकया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ झलकियां पाकिस्तानी फैमिलीज की रोजमर्रा की जिंदगी से, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर और हर लम्हा हंसी से भरपूर होता है। सच तो ये है कि यही छोटी छोटी नोक झोंक, ये प्यार भरी डॉन टिपिप्ट और ये बेसाख्ता मजाह ही हमारे खानदानी निजाम की खूबसूरती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, वरना याद रखना, उम्मी की उड़ती हुई चप्पल से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो कहीं से भी किसी भी वक्त टारगेट पर लग सकती है। ये तो आप जानते ही हैं कि उम्मी का निशाना कितना पक्का होता है, खास तौर पर जब बात चप्पल की हो तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मजीदार, फनी और रिलेटेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी जोर से दबा दें, वरना अगली बार जब अबू अपना मशहूर जमाना हमारे जमाने में वाला लेक्चर शुरू करेंगे तो वो पूरा आपको सुनना पड़ेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।